नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण पर रोहिणी घावरी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और चंद्रशेखर से बात के कुछ अंश के उन्होंने स्क्रीनशॉट भी साझा किए हैं। ट्विटर पर रोहिणी घावरी के इस बयान ने, जिस तरीके से उन्होंने बात लिखी है, इसने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है और चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण पर इस तरीके के आरोप ये पहली बार आरोप नहीं लग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए रोहिणी घावरी के मामले में, ये मामला पुख्ता और ये चीजें एकदम स्पष्टता निकलकर सामने इसलिए भी आती हैं क्योंकि रोहिणी घावरी के साथ मुलाकात और उनके रिश्ते की तमाम तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण एयरपोर्ट पर घावरी से मिलने पहुंच जाते हैं। उनके साथ की ली हुई तस्वीरें लगातार रोहिणी घावरी और तमाम सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती रहती हैं। रोहिणी घावरी, अगर बात किया जाए रोहिणी घावरी की, तो ये रोहिणी घावरी की अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं रोहिणी घावरी की, तो रोहिणी घावरी का ट्विटर अकाउंट जो मैं आपके साथ स्क्रीन पर साझा कर रहा हूं, उसमें वो लिखती हैं इंडियन रोहिणी घावरी जो जो है, इनकी बात किया जाए रोहिणी घावरी की, तो ये रोहिणी घावरी जो है वो एक अम्बेडकराइट, अगर लड़ किया जाए रोहिणी घावरी की, तो ये रोहिणी घावरी जो है वो एक अम्बेडकराइट, अगर लड़की की बात किया जाए, एक अम्बेडकराइट लड़की है और इसके साथ ही साथ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यूनाइटेड नेशन में इन्होंने काम किया है और पीएचडी स्कॉलर स्विट्जरलैंड से कर रही थी और इन्हें जिस तरीके से 1 करोड़ की स्कॉलरशिप भी इनको मिली थी और ये उसके बाद ये जिस तरीके से स्विट्जरलैंड जाती हैं, वहां अपनी पीएचडी कंप्लीट करती हैं, वहां पर बहुजन समाज के जो युवा जो विदेशों में पढ़ाई करना चाहते थे उनके लिए काम करती रहती हैं और लगातार चंद्रशेखर की राजनीति और चंद्रशेखर पर लगातार उनकी जो है प्रतिक्रिया, सकारात्मक प्रतिक्रिया आती रहती थी। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर के संबंधों के बारे में भी लगातार सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें और तमाम फोटोज जो है लगातार वायरल होती रहती हैं। और इसी के साथ अगर देखा जाए रोहिणी घावरी अब लिखती हैं, अगर पिछले अगर देखा जाए कि रोहिणी घावरी, आज अगर कोई कहता है कि रोहिणी घावरी का ये ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, तो आप पिछले कुछ 15 दिनों के पुराने अगर ट्वीट रोहिणी घावरी के देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है परेशान नजर आती हैं और तमाम जो ट्वीट है उनसे संबंधित, जो आज ट्वीट किया है उससे संबंधित तमाम जो ट्वीट वो करती हैं, क्या को वो ट्वीट है जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं, वो मैं ट्वीट आपके सामने पढ़कर बताता हूं। रोहिणी घावरी जी लिखती हैं, अब मेरा समाज बताए गलत कौन था, मैं या वो। मेरी हंसती खेलती जिंदगी में एक रोता हुआ आदमी आया जिसने रात रात भर मुझे अपना दर्द, तकलीफ, संघर्ष की कहानियां सुनाई। उसे कभी अपनी जिंदगी में वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो तलाश में था, कभी खुश नहीं था, अकेला था जीवन में। हर दिन यह एहसास कराया कि उसे और इस आंदोलन को सफल करने में उसे मेरी जैसी बुद्धिजीवी महिला की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने उसे समझाया था कि यह रिश्ता गलत है, लेकिन वो बोलता रहा, यह लोग दो ताकतों एक नहीं होने देना चाहते, इसीलिए किसी की मत सुनो, सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी अपनी विदेश की जिंदगी, अपनी खुशियों को छोड़कर उसके हमदर्द बन गई, उसकी हर बात मानने लगी, उसके संघर्ष की साथी बन गई, अपनी इज्जत, मान सम्मान सब दांव पर लगा दिया। सोचा यही कुर्बानी होगी मेरी अपनी समाज के लिए। उसका हर तरीके से साथ देने लगी। सबने मना किया था कि धोखा मिलेगा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ उसके लिए जीने लगी। फिर एक दिन वो आदमी मुझे बीच रास्ते में छोड़ धोखा दे के चला जाता है। मैं समझ ही नहीं पाई यह सब मेरे साथ क्यों हुआ। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं पहली बार अपने घर से दूर विदेश अपने सपने पूरे करने आई थी, कुछ बनने आई थी, लेकिन इस एक हादसे ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। उसने मुझे अपनी ताकत का एहसास करवाया कि वो मर्द है, वह कुछ भी करेगा, लेकिन समाज उसे अपनाएगी, अपना नेता बनाएगी, प्यार इज्जत देगी, लेकिन एक औरत बदनाम, उसके सबके ताने सुनने होंगे। इस रिश्ते में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। गंदा गंदा बोलते रहे लोग, मैं सबकी सुनी। वो आया मेरी जिंदगी में,
जिंदगी के साथ खेल के चला गया। यह मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक हादसा जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। ये रोहिणी गावरी लिखते हैं और अपनी मानसिक पीड़ा वो बयान करती हैं। और इसके साथ ही उन्होंने चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ जो बातचीत की है उसके कुछ अंश जो हैं व्हाट्सएप के जो अंश है वो पोस्ट करती हैं। उसमें तमाम तरीके की जो बातें लिखती हैं वो है। लेकिन रोहिणी गावरी का एक है वो लिखती हैं, इसमें लिखा हुआ है, मैं बिना कमिटमेंट के नहीं रह सकती, मेरी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, ख्याल रखना अपना, और इस तरीके की तमाम जो बातें वो कहती हुई नजर आती हैं। और चंद्रशेखर आजाद रावण का भी इस चैट में एक फोटो नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से ये बयान निकल कर आया और इससे साफ तौर पर जो चीजें निकल कर आई, इससे साफ तौर पर पता चलता है रोहिणी गावरी कहीं ना कहीं इससे बड़ा मानसिक रूप से पीड़ित थी। और आज जब उनसे वो दर्द नहीं सहा गया, उन्होंने वो पूरा दर्द जो है इस ट्विटर अकाउंट पर डाल दिया। अब सवाल समाज और चंद्रशेखर आजाद रावण से है। चंद्रशेखर आजाद रावण इस मामले पर अपना स्पष्टीकरण क्या देते हैं? अगर ये तमाम आरोप सही हैं तो जो समाज को ये सोचना होगा, ये वो व्यक्ति है जो समाज का नेतृत्व करने की बात करते हैं और शादी होने के बावजूद भी अगर कोई लड़की के साथ इस तरीके के संबंध अगर उनके साथ में हैं तो कहीं ना कहीं समाज को ये सोचना पड़ेगा कि आप किसके नेतृत्व में खड़े हैं। समाज को जिस तरीके से बहलाया फुसलाया बरगलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। और चंद्रशेखर आजाद रावण पर भी आरोप भी लगाए गए तमाम तरीके की, उन्होंने अपनी शादी की बात छुपाई है, इस तरीके के भी आरोप उन पर लगाए गए। लेकिन जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आई और रोहिणी गावरी ने जिस तरीके से ये आरोप लगाए, इसके साथ ही वो आप देखेंगे उसके पुराने जो ट्वीट देखते हो आप वो भी लिखती हैं। और ये 7 घंटे जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब का ये ट्वीट है। और उसके पहले अगर 1 दिन 2 दिन पहले आप उनके तमाम जो ट्वीट देखोगे उसमें भी ये लोग लिख रही है। और रोहिणी गावरी इसी से संबंधित ट्वीट लिखती हैं। वो लिख रही हैं, जो लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं वो कभी बहुजन आंदोलन सफल नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से उम्मीद करना बंद करे समाज करे। और उनका मकसद सिर्फ समाज सेवा से पैसा कमाना है, पब्लिसिटी कमाना है, अपना नाम बनाना है, वो समाज का भला क्या करेंगे। उन्होंने बड़ी बात कही है। और कहीं ना कहीं इस ट्वीट का और उस ट्वीट का संबंध आपको नजर आता है। ये 1 दिन पहले का ट्वीट है और वो ट्वीट आज का है। तो अगर हैक होने की बात आई तो रोहिणी गावरी जी एक जागरूक महिला हैं और उन्हें पता होता है कि ये हमारा, और इससे संबंधित तमाम जो ट्वीट हैं वो लगातार करती हुई नजर आ रही हैं। और उन्होंने और भी ट्वीट किया जो 3 दिन पहले का था। बाबा साहब का नारा था, संगठित रहो भूल कर भी बहुजन शासक, जो नारा रहो संगठित रहो, और जो भूल कर बहुजन समाज शासक नहीं बन सकता। ये भी कहा उन्होंने, जब तक समाज एक नहीं होता भूल जाओ कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन पाओगे। अलग अलग राजनीतिक पार्टी संगठनों से समाज को ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस बंटवारे से हमारा भला कभी नहीं हो सकता। इस तरीके की बातें उन्हें कहीं। तो इन तमाम जो ट्वीट हैं उनको एक साथ अगर तो देखा जाए जोड़कर तो एक कहानी तैयार होती है। और वो कहानी का जवाब आप चंद्रशेखर आजाद रावण भी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये आरोप तमाम सत्य साबित होते हैं तो चंद्रशेखर आजाद रावण को एक स्पष्टीकरण देना होगा और इनका जवाब समाज को देना होगा। क्योंकि समाज की तमाम बहन बेटियां जो हैं वो चंद्रशेखर आजाद रावण पर भरोसा करती हैं। और भरोसा करने के बाद अगर इस तरीके की जो तमाम चीजें निकलकर चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ से आएंगी तो ये चिंतनीय विषय है। और चंद्रशेखर आजाद रावण इस चीज को नकार नहीं सकते हैं कि वो रोहिणी गावरी को नहीं जानते। क्योंकि रोहिणी गावरी के साथ उनकी तमाम ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो कोई एक व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के साथ ही खिंचाना उस तरीके की तस्वीरें पसंद करता है। उस तरीके की तमाम तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, वो तस्वीरें लगातार आपको दिखाई देंगी। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर आया, इससे चंद्रशेखर आजाद रावण पर जो आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप बड़े गंभीर आरोप हैं। और समाज को सोचना होगा कि जो बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और ऐसे समाज के लोग अगर बाबा साहब का नाम लेंगे, मान्यवर कांसीराम साहब का नाम लेंगे, हमारे महापुरुषों का नाम लेंगे और उसके साथ इस तरीके के कृत्य करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों पर भी उंगली उठाई जाएगी। और इसीलिए समाज को यह चाहिए कि ऐसे लोगों को निकालकर बाहर फेंक दे या फिर ऐसे लोगों को यह स्पष्ट करना होगा कि उनकी विचारधारा क्या है और उन्होंने इस मामले में कहां तक वो दोषी साबित होते हैं। रोहिणी गावरी को जिस तरीके से तमाम आरोप लगाए उन्होंने, इन आरोपों को चंद्रशेखर आजाद रावण को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अन्यथा समाज को यह चाहिए कि चंद्रशेखर अगर इस तरीके की चीजों में लिप्त हैं तो कहीं ना कहीं समाज को इस पर एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। यही बड़ी वजह है कि हमारे महापुरुषों पर इस तरीके की तमाम जो टिप्पणियां निकलकर सामने आती हैं उसका कहीं ना कहीं जो उसके जो समाज के अनुयायी जो हैं उनके ऊपर जिस तरीके से उनका कार्यशैली होती है उस कार्यशैली के बिना पर हमारे महापुरुषों पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि हमारे समाज के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो
जो इस तरीके के कृत्यों में लिप्त पाता हो। बहुजन समाज को अब सोचना पड़ेगा कि वो किसके नेतृत्व में खड़ा है और क्या ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग सच में बहुजन विचारधारा को आगे ले जा सकते हैं, बहुजन मिशन को आगे ले जा सकते हैं। क्या वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करते हैं? इस तरीके की जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं बहुजन मिशन और बहुजन महापुरुषों का नाम ही खराब करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? चंद्रशेखर आजाद रावण का स्पष्टीकरण आने के बाद इस पर क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब इंतजार है चंद्रशेखर आजाद रावण का, जो रोहिणी घावरी ने तमाम जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का स्पष्टीकरण आने का। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।